नमस्ते। अध्यापन की संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान के विभिन्न सोपानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शिक्षण प्रतिमान से क्या अभिप्राय है? ब्रूनर की संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान का विकास जेम्स ब्रूनर ने 1956 में किया। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान द्वारा विद्यार्थी वातावरण के विभिन्न पदार्थों में समानताएं और उनमें संबंध स्थापित करता है। संप्रत्य उपलब्धि द्वारा तथ्यों का बोध कराया जाता है, क्योंकि हमारा वातावरण जटिल किस्म का है और इसमें कई प्रकार की वस्तुएं, इनकी जानकारी विद्यार्थियों को होनी आवश्यक है। संप्रत्य की जानकारी द्वारा विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। संप्रत्य उपलब्धि द्वारा अगमन तर्क का विकास किया जाता है। संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया संप्रत्य उपलब्धि से पहले घटित होती है। इस प्रकार संप्रत्य निर्माण अन्वेषणात्मक कार्य है और इस अन्वेषण से उपलब्ध संप्रत्ति उचित प्रकार से उपलब्ध होती है। संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान के प्रमुख तत्व। संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। इस प्रतिमान का मुख्य बिंदु केंद्र बिंदु आगमन तर्क का विकास करना है। इस प्रतिमान द्वारा विद्यार्थी घटनाओं और वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को वर्गों में विभाजित करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संरचना, सिंटैक्स। प्रतिमान का यह तत्व 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सूचना प्रदान करना, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। इस चरण में विद्यार्थियों को सूचना उदाहरणों के द्वारा प्रदान की जाती है। सूचना का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस चरण में विद्यार्थियों को समझने के लिए सूचना का विश्लेषण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इस चरण विद्यार्थी विश्लेषित सूचनाओं की लिखित रिपोर्ट करता है और सूचनाओं के आधार पर संप्रत्ति की रचना करता है। अभ्यास, प्रैक्टिस। इस चरण के अंतर्गत छात्र सीखे हुए प्रत्यय का उपयोग एवं अभ्यास करता है। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। इस प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली विद्यार्थियों और अध्यापक की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। इस तत्व के अंतर्गत शिक्षक सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, परंतु शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान बहस करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शिक्षक बहस में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है। मूल्यांकन प्रणाली। संप्रत्ति उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की सहायता ली जाती है और इसके द्वारा मूल्यांकन, सुधार तथा परिवर्तन के माध्यम से जमीन तथ्यों के बारे में सूचना दी जाती है। प्रयोग। इस प्रतिमान का प्रयोग बहुत विस्तृत है। इसका प्रयोग भाषा सीखने में किया जाता है। यह ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण प्रतिमान है। इस प्रकार संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान महत्वपूर्ण प्रतिमान है। इस प्रतिमान में उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों को संप्रत्तियों की जानकारी दी जाती है। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के गुण। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रमुख गुण अथवा विशेषताएं निम्नलिखित है। कल्पना शक्ति एवं योग्यताओं का विकास। यह विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति तथा योग्यताओं का विकास करता है। तर्क शक्ति का विकास। प्रतिमान विद्यार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करता है। स्वाध्याय की आदत का विकास। ये विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत का विकास करता है। व्यक्तिगत ध्यान। इस प्रकार के शिक्षण एवं प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान बड़ी सीमा तक अपनाया जा सकता है। निरीक्षण शक्ति का विकास। इसके द्वारा विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ज्ञान का प्रयोग। यह प्रतिमान विद्यार्थियों को इस योग बनाता है कि वे अपने आप का जीवन विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। सक्रियता। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी प्रत्येक क्षण सक्रिय रहता है। मस्तिष्क पर दबाव नहीं। विद्यार्थी तनाव तथा दबाव से रहित होकर प्राकृतिक विधि से सीखते हैं। बौद्धिक विकास। इसके प्रयोग से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास होता है। विश्लेषणात्मक योग्यताओं का विकास। इसके द्वारा विद्यार्थी वस्तुओं का क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान के समय जहाँ संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान के अनुगुण है, वहीं कुछ सीमाएं भी जन्मकित है। अनुचित चिंतन। कभी कभी विद्यार्थी बिल्कुल अनुचित कल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार उनका चिंतन अनुचित दिशा में अग्रसर हो जाता है। समय तथा शक्ति की बर्बादी। इससे समय तथा शक्ति का विनाश होता है। कई अनेक बार सुगम संप्रत्ति जब विशेष विधि से सिखाई जाती है तो ऐसा होता है। इस प्रतिमान में अधिकतर कक्षा के बच्चों में गंभीरता नहीं रहती। कुछ विद्यार्थी की वितर्क में भाग लेने जबकि अन्य निष्क्रिय थमौर बैठे रहते हैं। इसमें शिक्षक को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान को सफल बनाने के सुझाव। संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। इस प्रतिमान के दौरान शिक्षण क्रिया को लघु समूहों में करनी चाहिए। इसके द्वारा संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी तथा अधिकाधिक विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षक को चाहिए कि वह जिस परिकल्पना में विषय का शिक्षण कराना चाहता है उसके विषय में 1 अथवा 2 सकारात्मक समूह का निर्माण किया जाए तथा प्रत्येक समूह का एक मॉनिटर हो। विद्यार्थी बाहर गोलाकार अर्थात अर्धगोलाकार घेरे में शिक्षक के द्वारा नियुक्त किए गए मॉनिटर के नियंत्रण में बैठे विद्यार्थी अंतःक्रिया से प्रारंभ करें। उनकी सकारात्मक तथा नकारात्मक उदाहरणों को नोट किया जाता है। शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाए और उनकी आवश्यकता अनुसार उसे मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करें। अंततः सभी विद्यार्थी एक बड़े समूह में बैठेंगे तथा साधारणीकरण और परिणामों तक पहुंचा जाएगा। ब्रूनर का संप्रत्ति उपलब्धि प्रतिमान का एक उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। प्रसंग व टॉपिक विशिष्ट संज्ञा, प्रॉपर नाउन या एक्टिविटी। शिक्षण विशेष क्रियाएं की संज्ञा। शिक्षक विशेष संज्ञा के 2 उदाहरण सैंपल पर लिखकर प्रस्तुत
करेगा, जिसमें एक सकारात्मक तथा एक नकारात्मक होगा। शिक्षक विशेष संज्ञा के 2 उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करेगा, जिसमें एक सकारात्मक तथा एक नकारात्मक होगा। चंडीगढ़, जहाँ पुस्तक नहीं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें चंडीगढ़ के वर्ग जैसी वस्तुओं के गुण सोचने तथा दिखने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों के द्वारा वर्ग के विषय में पूर्वानुमानों परिकल्पनाओं को सैंपल पर लिख दिया जाएगा। भारत की एक राज्य की राजधानी, भारत के 2 राज्य की राजधानी, लगभग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर, वह नगर जिसके बाद देवनागरी के 4 शब्द लगते हैं। किसी स्थान का नाम। शिक्षक के द्वारा एक नन्ही उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। मुंबई। हाँ, विद्यार्थियों को कहा जाएगा कि वे नवीन उदाहरण के प्रकाश में अपने पूर्वानुमानों का परीक्षण कर इसमें स्वतः पूर्वानुमान 1, 2, 3, 4 समूहित सिद्धांत हो जाएंगे। विद्यार्थियों से नवीन पूर्वानुमान की मांग की जाएगी तथा कहा जाएगा कि शेष पूर्वानुमान की ओर ध्यान दें। अन्य 2 उदाहरण देता है। हाँ नहीं, रौनक बाजार। हाँ, घर नहीं, रौनक बाजार। इसमें पूर्वानुमान भी अनुचित सिद्ध हो जाएगा। शिक्षक कुछ उदाहरण देगा। जालंधर। हाँ, महल नहीं, ताजमहल। हाँ। उपयुक्त उदाहरणों का विश्लेषण करने के पश्चात विद्यार्थी समझ जाएंगे कि विशेष संज्ञा एक स्थान का नाम नहीं अपितु एक विशेष स्थान का नाम है। इस प्रकार विशिष्ट संज्ञा के संप्रत्यय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विशेषता विद्यार्थी समझ जाएंगे कि किसी भी विशिष्ट अथवा विशेष स्थान के नाम को विशिष्ट संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा बनाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया को पुनरावृत्त किया जाए। छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग करते समय जो सामग्री उपलब्ध होती है उसे उदाहरणों के रूप में प्रयोग करने के लिए शिक्षक को कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। माध्यमिक स्तर पर चयनित नीति, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी तथा संगठित नीति ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटेजी अधिक लाभप्रद होती रहती है। थैंक यू।